वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव को, वैद्युत विभवांतर को और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को। हम समझ लेते हैं पहले वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? एक आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर उसका वैद्युत विभव कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर को। तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को। उसके लिए फॉर्मूला आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ये जो वैद्युत विभवांतर होता है या वैद्युत विभव होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि होती है। अब क्या हो अगर आवेश एक से ज्यादा हो, आवेशों का निकाय हो, तो हमें पहले पढ़ना है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। क्या होगा अगर आवेश एक से ज्यादा हो? तो अगर हमें बिंदु P, इस बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव निकालना है, तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q1, एक यहाँ हम मान लेते हैं Q2, एक यहाँ हम मान लेते हैं Q3। तीन आवेश हमने यहाँ पर लिए हैं। पहले वाले की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R1, दूसरे वाले की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R2, तीसरे वाले की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R3। ये क्या है? इन तीनों आवेशों की बिंदु P से दूरी है। इस बिंदु P पर इन तीनों के कारण वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो उस कंडीशन में अगर हम इन दोनों के बीच इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें तो क्या होगा? ये फॉर्मूला आएगा। ऐसे ही अगर हम इसके लिए निकालें अलग तो भी यही फॉर्मूला आएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा? दूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूरी R है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है। ऐसे ही हम तीनों के लिए लिख सकते हैं। तो अगर आवेश एक से ज्यादा है, तो अगर मुझे बात करनी है Q1 के लिए, ये जो आवेश रखा हुआ है Q1, इस Q1 के लिए अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो क्या करेंगे? V1 इसको हम मान लेते हैं। V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q1 अपॉन R1। Q की डिस्टेंस कितनी है? R1। ऐसे ही अगर हमें दूसरे वाले के लिए करना हो तो उसको V2 मान लेते हैं। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ऐसे ही अगर हमें तीसरे वाले के लिए करना है तो V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। तीनों का अलग अलग वैद्युत विभव ये होगा। अब अगर हमें परिणामी विभव चाहिए, अगर हमें परिणामी विभव लेना है तो क्या करें? हम इन तीनों के विभव को जोड़ देते हैं। इन तीनों के विभव को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, V1, V2 और V3 की वैल्यू। वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो तो तीनों में ही है तो उसको बाहर कॉमन लेते हैं, तो कितना होगा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। क्योंकि इन तीनों में से हमने बाहर के लिख लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर लिख लिया है। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का। अगर तीन से ज्यादा आवेश होते तब क्या होता? यहाँ पर वो ऐड होते चले जाते। तो वैद्युत विभव क्या होता है? निकाय का, किसी निकाय का वैद्युत विभव क्या होता है? सभी आवेशों के जो वैद्युत विभव आए हैं उन सबका यदि हम सदिश योग कर दें, सदिश योग नहीं, बीजगणितीय योग अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत विभव निकल आएगा। क्योंकि ये जो वैद्युत विभव है ये एक अदिश राशि होती है, तो इनका बीजगणितीय योग क्या कहलाएगा? निकाय का वैद्युत विभव कहलाएगा, निकाय का परिणामी वैद्युत विभव कहलाएगा। तो ये है एक निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। अगर और आवेश होते तो वो भी इसमें क्या हो जाते? ऐड हो जाते। अब क्योंकि यहाँ तीनों ही चार्ज हमने कैसे लिए थे? पॉजिटिव लिए थे। ये भी पॉजिटिव, ये भी, तीनों ही पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते कोई आवेश Q4, अगर हम नेगेटिव लेते
तब क्या होता, वो उसमें से माइनस करना पड़ता, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, बीजगणितीय योग हो रहा है। तब यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस Q4 अपॉन R4, इस तरह से ये हो जाता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 आवेश लिए थे, 3 आवेश लिए, इन तीनों के निकाय के कारण वैद्युत विभव को हमने निकाला, तो ये फॉर्मूला आया था। अगर हम यहाँ पर Q4 भी लेते, वो माइनस का लेते, तो यहाँ पर कितना हो जाता, ये माइनस का आ जाता, माइनस Q4 अपॉन R4 यहाँ पर आ जाता। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का चैनल पे अलग से वीडियो बना हुआ है, चाहे तो उसे देख सकते हैं, या मैं बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखकर बना निकाय होता है। दो आवेश हम इसमें लेते हैं, एक प्लस क्यू, दूसरा होता है माइनस क्यू। एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। इन्हें अति अल्प दूरी पर रखा जाता है, इनके बीच की दूरी 2l होती है। अति अल्प दूरी पर रखकर बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। जिन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ने की हम दो स्थितियां पढ़ेंगे। दो स्थितियों में इसको हम ज्ञात करेंगे। एक तो इसकी अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, दूसरा इसकी निरक्ष पर। एक अक्ष पर, दूसरा इसकी निरक्ष पर। तो पहला टॉपिक है अक्षीय स्थिति में, पहले हम पढ़ेंगे इसकी अक्ष पर। तो इसके लिए हमें एक वैद्युत द्विध्रुव मानना होगा। तो हम मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये A पर रखा हुआ है, ये B पर। यहां जो आवेश है वो माइनस Q है, यहां जो आवेश है वो प्लस Q है। दोनों के बीच की दूरी है 2l। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, जिनके बीच की दूरी है 2l। इनसे इसकी अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु P माना है, उस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके केंद्र, इसके सेंटर O से, इसके केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, इसको हमने नाम दिया है P। इस पर ही हमें वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो केंद्र से इधर की दूरी होती है l, और ये दूरी भी होती है l। ये दोनों दूरी क्या है, l। तो अगर हमें B से P की डिस्टेंस बतानी है, B से P की दूरी बतानी है, तो क्या होगी, हमें चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है, ये टोटल कितनी है r, यहां तक की है r। तो हमें चाहिए यहां तक की, तो l को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r माइनस l। P से B की डिस्टेंस है r माइनस l। अब अगर हमें ये दूरी चाहिए P से ये तक की, तो ये कितना होगा, यहां तक की तो है r, यहां से आगे कितना चल रहे हैं हम, l, तो l ऐड हो जाएगा r प्लस l। तो B तक की जो दूरी है वो तो है r माइनस l, और A तक की जो दूरी है वो है r प्लस l। तो अब हमें बिंदु B के कारण वैद्युत विभव निकालना है पहले, और उसके बाद बिंदु A के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए, बिंदु B के कारण, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम V1 मान लेते हैं। बिंदु B वाला जो है उसको हम V1 मान लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं पहले, कौन से किसके कारण है ये, प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण विभव कहां पर है, ये बिंदु P पर। तो इसको हम V1 मान लेते हैं। V1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन R। डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L, डिस्टेंस है R माइनस L। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिया, क्योंकि B से P की डिस्टेंस क्या है, R माइनस L, तो R की जगह क्या आएगा, R माइनस L। ऐसे ही माइनस Q के लिए, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण, तो वो कितना होगा, उसको V2 मान लेते हैं। V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। इसको इक्वेशन सेकंड हम मानते हैं। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव अगर निकालना है, दोनों के कारण, बिंदु माइनस Q के कारण और
प्लस यू के कारण बिंदु P पर अगर हमें विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, तो परिणामी विभव बिंदु P पर, ठीक है। परिणामी विभव कितना होगा, V हम उसको मानते हैं, V बराबर होगा V1 प्लस V2, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अगर एक से ज्यादा आवेश है तो उनके लिए क्या करना होता है, दोनों के विभव को जोड़ देते हैं, दोनों का बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो दोनों को हम क्या करें, दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट से और सेकंड से, कितना होगा, इनकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा ये, V बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना होगा, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, और कितना होगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, कि यहां तक हो गया है। अब यहां देखेंगे R माइनस L, R प्लस L, दोनों यहां पर ये एलसीएम आ जाएगा, R माइनस L इंटू R प्लस L, कितना होगा, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना होगा, R माइनस L, R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L, और यहां कितना होगा, R प्लस L माइनस R माइनस L, यहां इतना आ गया। अब यहां हम देखेंगे R की R के साथ मल्टीप्लाई R स्क्वायर माइनस L की L के साथ माइनस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, कितना होगा ये, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, R प्लस L माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, R प्लस L माइनस R प्लस L। यहां देखेंगे इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, L, L इंटू L प्लस L कितना हो जाएगा 2L, तो V बराबर ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L क्या होता है, P, Q इंटू 12 होता है P, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 12 को हम लिख सकते हैं, Q इंटू 2L कितना होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, Q इंटू 2L की जगह कितना आ जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहां हम लिख लेते हैं, कितना होगा देखेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L की जगह क्या होगा, P अपॉन क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमें पहले से पता है कि जो दोनों के बीच की दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो वो बहुत अल्प होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, तो ये जो L दूरी है, ये जो L डिस्टेंस है, ये R से बहुत कम होगी, तो यदि R बड़ा है L से, R बड़ा है L से, या हम कहें R स्क्वायर बड़ा है L स्क्वायर से, ज्यादा बहुत बड़ा है ये, तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे, V बराबर ये फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। तो देखेंगे ये कैसे आया, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो इसकी जगह हो जाएगा 0, तो कितना बचेगा, R स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो P अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो V बराबर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में V R के कैसा है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये था अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। इसमें हमने क्या किया था, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने पहले माना,
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसके लिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था ए बी। इसमें हमने क्या माना, एक प्लस एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू से ही मिलकर बनता है, जिनके बीच की दूरी होती है 2l। सेंटर से, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से l दूरी ये है और l ही दूरी ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने माना कि इसके केंद्र से, इसके सेंटर से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, उस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव निकालना था। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर ये निकल कर आया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l। क्यू की डिस्टेंस कितनी थी? r माइनस l। ऐसे ही माइनस क्यू की वजह से हमने निकाला तो कितना हुआ? r प्लस, यहाँ डिस्टेंस कितनी आई? r प्लस l। क्योंकि हमें परिणाम निकालना था बिंदु P पर, तो उसके लिए हमने दोनों का बीजगणितीय योग किया। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखी, दोनों में कॉमन था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी जो अंदर था वो उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया है। यहाँ हम देखेंगे कि एलसीएम आएगा, तो जो एलसीएम आता है उसकी ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो कितना हो जाएगा? r माइनस एल से r माइनस एल कट जाता है, तो कितना बचेगा? r प्लस एल। माइनस इसमें भी होगी तो यहाँ क्या बचेगा? r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, और कितना बचेगा? सॉरी, r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा, कितना बचेगा? r माइनस एल। तो यहाँ कितना आया? इसको हमने अंदर ऐसे कर लिया, देखो r प्लस एल माइनस, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस r, और ये कितना हो जाएगा? प्लस प्लस एल। नीचे क्या हुआ? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो प्लस आर है माइनस आर है, ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा उसको हमने नीचे लिखा। एल प्लस एल था 2l हो गया, Q इंटू 2l होता है P। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो Q इंटू 2l की जगह हमने क्या रखा? P हमने यहाँ पर रखा। अब क्योंकि ये जो दूरी होती है L, जो L डिस्टेंस होती है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत कम दूरी होती है, तो उस कंडीशन में R बड़ा है किससे? L से, तब इसको नगण्य माना जा सकता है, नेग्लिजिबल माना जा सकता है, तो कितना आ जाएगा? P अपॉन R स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।